ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ नॉन वर्बल हमारे पास जो है जो फॉर्म्स हैं उसमें चौथी हमारे पास आ जाती है पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस से आपका मुराद क्या है? अपीयरेंस ऑफ योर बॉडी। ठीक है कि आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज बताता है। ठीक हो गया कि आपको जो है जब लोग देखते हैं आपकी पर्सनालिटी जो हम जिसको कहते हैं, ठीक हो गया कि यार इस बंदे की जो है हमारे लोग इसको जो है पर्सनल अपीयरेंस को बेसिकली किसके साथ एसोसिएट करते हैं? पर्सनालिटी के साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक हो गया कि वो आपको देखते हैं कि आप जो है कितने अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग कैसे है, ठीक है, आपका जो है बोलने का अंदाज़ कैसा है, आप किस तरीके से जो है अपीयरेंस शो कर रहे हो, इसको जो है हम क्या करते हैं, इसके साथ एसोसिएट करते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि योर फिजिकल अपीयरेंस एंड अट्रैक्टिवनेस डिटरमाइन हाउ पीपल get attracted to your personality. Your grooming, clothing, to overall style that you carry form your personality appearance. ठीक हो गया कि आपकी क्या करती है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। ठीक है कि वेल ड्रेस बंदा है, काफ़ी जो है सोबर नज़र आ रहा है, तो ये सोबर नज़र आना, वेल ड्रेस नज़र आना, ये क्या करता है आपकी पर्सनैलिटी को क्या करता है, बयान करता है कि यार ये बंदा जो है एक इसकी जो है पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। और इसलिए कहता है कि दिस ट्रिगर्स फर्स्ट इंप्रेशन एटीट्यूड्स एंड जनरलाइजेशन अबाउट पीपल, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है कि आप जो है एक ऑफिस में जाते हो, एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और वहाँ पे आप जो है वेल ड्रेस होकर जाते हो, तो वो बंदा इससे इंप्रेस हो जाता है, कहता है यार ये वाकई बड़ा अच्छा वेल ड्रेस बंदा है, ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो काम भी इसी तरीके से साफ तरीके से करेगा, एक बेहतर तरीके से करेगा। और हम कहते हैं कि जी grooming and dress tend to reflect a person's personality and attitude to a greater extent than mere physical looks। ठीक है गया कि आपकी जो है ये ड्रेसेस हो गया या पर्सनालिटी को, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपके उसके साथ पर्सनालिटी के साथ अटैच हैं, और आपके फिजिकल लुक्स जो है वो भी क्या करते हैं, आपका एक मैसेज कन्वे करता है कि यार ये बंदा कैसा है। एक बंदे के जो है बाल बिखरे हुए हैं, ख़राब हालत में हो, और वो आपकी जो है क्या करे, क्लास में आ जाए, एंटर हो जाए और आपको पढ़ाना शुरू कर दें, 1 घंटे तक तो आप सिर्फ यही देखते रहोगे कि यार इसकी हालत को देखो, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई जो है रोड से जो है कोई चर्सी पोल्ट्री तो नहीं आ गया कि वो हमें पढ़ा रहा है। ठीक है, आपके जो है इस किस्म के जो थॉट्स हैं ये क्यों क्रिएट हुए, बल्कि उसकी जो है फिजिकल अपीयरेंस है। जब आप उसके साथ जो है क्लास खत्म हो जाती है, आप इंट्रोडक्शन करते हो, आपको कहते हैं कि जी मैं तो जो है पीएचडी स्कॉलर हूँ, या जो है मैंने पीएचडी किया, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ, और मैं जो है यहाँ पे पढ़ाता रहता हूँ, यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो आप उसको देख के हैरान हो गए कि यार ये बंदे झूठ बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। सो आपकी ये जो परसेप्शन बना, आपकी ये जो थॉट्स उसके बारे में क्रिएट हुई, किस चीज़ की वजह से हुई, उसके पर्सनल अपीयरेंस की वजह से हुई। नंबर 5 हम कहते हैं आई कांटेक्ट। ठीक है, आई कांटेक्ट अगर हम देखें तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। ठीक है, हमने क्या कहा था प्रीवियसली लेक्चर्स में भी, हमने कहा था कि आप क्या करते हो कि आई कांटेक्ट आपके जो डिटरमाइन करता है, ठीक है, कि आप जो है किस तरीके से उस बंदे के साथ जो है कॉन्टैक्ट हो, इन टच हो। और हमने कहा था कि ये जो है कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। हमने कहा था कि एक कल्चर में जो है, जैसे हमारे कल्चर में जो है आप आंख उठा के बात नहीं कर सकते, ये बड़ों से जो है आप आंख उठा के बात नहीं करते, सर झुका के आंखें नीचे होकर जो है आप बात सुनते हो, क्योंकि वो आपके बड़े हैं और आप इसको शो कर रहे हो कि जी मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ और मैं रिस्पेक्ट के साथ आपकी बात को सुन रहा हूँ। लेकिन अमेरिका वगैरह में हमने क्या कहा था, यूएस वगैरह में, कि वहाँ पे अगर आप जो है आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते तो क्या होता है, वहाँ पे ये शो करते हैं कि जी ये बंदा जो है क्या कर रहा हुआ है, इसने कोई चोरी की हुई है, या इसके दिल में कोई जो है खोट है, या कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रहा है। नंबर 6 हम कहते हैं मूवमेंट एंड स्टिलनेस। मूवमेंट एंड स्टिलनेस। ठीक है, सो हम कहते हैं कि कंसीडर द पेस एंड पैटर्न ऑफ मूवमेंट। ब्रिस्क वॉकिंग कन्वेज डिटर्मिनेशन, स्टिलनेस कन्वेज काम, थॉटफुलनेस एंड सेल्फ पोजेशन। ठीक है कि आपके जो है सिचुएशन टू सिचुएशन, आपके जो है जो चलना होता है या आपका रुकना होता है, वो भी एक मैसेज शो करता है। ठीक है, आप जब जल्दी में होते हो तो क्या करते हो कि आप जो है बंदों को धक्के दे रहे होते हो और जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे होते हो। अगला बंदा आपको देख कहता है कि यार क्या जल्दी है तुम्हें, ठीक है बारी का इंतजार करो। अब उसको किस चीज़ से पता चला, आपकी जो है मूवमेंट से पता चला कि आप जो है क्विक मूव कर रहे हो। लेकिन अगर आप जो है क्या कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हो, हेडफोन लगाए हुए हैं, कभी जो है इधर टहल रहे हो, कभी उधर टहल रहे हो, तो इससे क्या शो रहा है कि ही इज़ एंजॉइंग। तो आपका चलना, आपका ठहरना, क्योंकि ये भी एक किस्म का जो है नॉन वर्बल मैसेज कन्वे करता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ देखी जाती है कि अगर आप जो है देख लेते हो कि आपके जैसे जो है मैनेजर एक पोजीशन पे बैठे हुए, पोस्ट पे बैठे हुए, और आपको जो एम्प्लॉय बहुत तेज़ी से उधर एक तरफ भाग जा रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे,
उसके बारे में आपको जो तजस्सुस पैदा हो जाएगी, आप उसको कॉल करोगे कि जी इतनी तेज़ी से क्यों जा रहे थे, सब खैरियत है, ठीक है। या जो आप देखते हो कि बाहर रोड पे जो है एकदम से लोग भागना शुरू कर देते हैं, एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, आप जो है डायरेक्टली जाते हो उसको कहते हो कि यार क्या मसला है, मुझे भी देखना चाहिए। तो किस चीज़ से आपको पता चला? मूवमेंट से, उनकी स्टिलनेस से भी एक मैसेज आपको कन्वे हुआ। नंबर 7 हम कहते हैं कि आपके पास जो है साइलेंस एंड साउंड, ठीक है। साइलेंस का भी मैंने आपको कह दिया कि जो है साइलेंस क्या है, खामोशी। खामोशी को जो है हमारे यहाँ जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है कोई और मे भी करे कल्चर के, आपकी जो है क्या होता है कि खामोशी नहीं नजरबंदी, मैंने आपको कह दिया, ठीक हो गया। तो वो भी एक काइंड ऑफ जो है एक मैसेज कन्वे करता है, और आपके पास ये भी जो है कल्चर टू कल्चर वैरी करता है, ठीक है। ये कहता है कि जी साइलेंस इन वेस्टर्न सोसाइटी कॉमनली कन्वेज एम्बेरसमेंट एंड डिसकम्फर्ट, वेयर इन ईस्टर्न सोसाइटी इज मोर लाइकली टू कन्वे पीस एंड थॉटफुलनेस, ठीक है। कि वेस्टर्न सोसाइटी में इसको जो है एम्बेरसमेंट बंदा हो रहा हो, या जो है कोई डिस्कम्फर्ट जो है वो कंफर्टेबल ना हो, तो बिल्कुल इसलिए खामोश बैठा हुआ है। लेकिन जब आप ईस्ट साइड पे चले जाते हो तो वहाँ पे जो है ये पीस को शो करता है कि ये बंदा जो सुकून से बैठा हुआ है, ठीक हो गया, खामोशी से बैठा हुआ है। और इसे कहता है कि इट में आल्सो बी नेगेटिव जेस्चर इंडिकेटिंग हॉस्टिलिटी, रिजेक्शन और रिफ्यूजल टू प्रोवाइड फीडबैक। और ये आपके पास नेगेटिव मैसेज भी कन्वे करता है, काइंड ऑफ नेगेटिव मैसेज, कि जब एक बंदा आपसे पूछ रहा होता है कि यार मेरे साथ चलोगे, और आप खामोशी से बैठे हो, आपको कहता है यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ चलना है कि नहीं चलना, देर हो रही है, आप बैठ के जो है बस खामोशी से सुन रहे हो। तो ये एक काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट भी हो सकता है कि जी वो एक बंदा आपसे फीडबैक चाह रहा है और आप उसको जो है फीडबैक नहीं दे रहे। इसके अलावा नंबर 8 में हम कहते हैं कि वॉइस, आपकी जो है आवाज़, वो भी एक मैसेज जो है कन्वे करती है। इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट, वाइल वी स्पीक लिसनर रीड आवर वॉइसेस एज वेल। ठीक हो गया कि जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके टोन से भी पता चल जाता है, ठीक हो गया, आपके जो है अंदाज से पता चल जाता है कि यार आप जो है पढ़ा रहे हो, बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, समझा रहे हो। आपके अब्बू जो है ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया, आप जो है क्या करते हो, यही समझते हो ना कि जी वो मुझे डांट रहा है, ठीक है। अगर आप जो है आहिस्ता बात कर रहा होता है तो आप जो है कंसिडर करते हो कि मुझे जो है एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है इस किस्म के जो है इफेक्शंस कहाँ से मिलते हैं, सरकाज़म के अगर हम देख लें तो क्या, तो आप किसी पे जो है पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है। तो तंज़ी अंदाज जो है अलग होता है। सास बहू के ड्रामों में देख लें तो आपको इंडियन ड्रामों में बहुत नज़र आ जाएगा जहाँ पे मुझे सरकास्टिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। आपके लैंग्वेज से ही कॉन्फिडेंस का पता चल जाता है, जैसे जो है आपके मिलिट्री और उसके जो होते हैं कहते हैं कि यस सर, ठीक हो गया। तो अब ये यस सर जो है इतना कॉन्फिडेंस के साथ करना क्या शो करता है कि जी ये बंदा जो है कॉन्फिडेंट है और जो है बड़ा एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो आपकी वॉइस भी क्या कर रही है, वो भी जो है एक मैसेज कन्वे करती है, और लोग आपकी जो है वॉइस को भी रीड कर रहे होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता आप कहो कि जी मेरा मैसेज जो है ये बंदा समझ रहा है, बल्कि आप किस तरीके से वो मैसेज कन्वे कर रहे हो, अगला बंदा इसको भी जहन में रखता है। और अगर आप देखो तो कहते नहीं है कि यार बड़े रूड अंदाज में आज वो मुझसे बात कर रहा था, आपको कैसे पता चला कि वो रूड अंदाज में बात कर रहा था? आपने उसकी वॉइस को नोटिस किया, और इसी के बेसिस पे आपने इस चीज़ को जो है एक इंफॉर्मेशन निकाली, और आपने कहा कि यार वो मेरे साथ रूड था। नंबर 9 हम कहते हैं टच, ठीक हो गया, कि वी कम्युनिकेट सो मैनी थिंग्स बाय टचिंग अदर्स। टच इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड यूज व्हेन वी कम इनटू फिजिकल कांटेक्ट विद अदर। ठीक हो गया कि आप जो एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ बैठे होते हो, ठीक है। अगर आप एक बंदे के साथ हाथ मिलाते हो, आप जो है डीलर से हाथ मिला दो, तो वो आप कहोगे कि यार ये बंदे ने जो है इसको किसी ने ज़बरदस्ती कहा था हाथ मिलाने को या क्या था, ठीक है। लेकिन जो एक बंदा स्ट्रांगली हाथ मिलाता है कि क्या हाल है, ठीक हो गया, तो अब आप कहते हो यार ये बड़ा ज़बरदस्त जोशीला बंदा है, ठीक है। या जो आप क्या कर लेते हो कि एक बंदे को जो है एक जो है सैड बंदा बैठा होता है और आप उसको जो है थपकी देते हो शोल्डर पे, उसको कहते हो यार खैर है कोई बात नहीं, हो जाता है। अब आप उसको क्या कर रहे हो, दिलासा दे रहे हो। आपकी थपकी से वो क्या हो रहा है कि उस चीज़ का मैसेज कन्वे हो रहा है कि आप उसको क्या कर रहे हो, दिलासा दे रहे हो। तो आपका जो है टच करना भी जो है क्या करता है, एक काइंड ऑफ अ मैसेज कम्युनिकेट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि टच कैन कम्युनिकेट पावर, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। कि आप जो है पावर को शो कर सकते हो, अगर किसी को स्लैप कर लेते हो या मारते हो, गया तो जो है आपका पावर को शो कर रहा है। या जो है आप एम्पैथी शो कर रहे हो कि आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, और आप उसको जो है तबकी दे रहे हो और आप जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो है लास्ट में हमारे पास आ जाता है नंबर 10 पर्सनल स्पेस, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था। ठीक हो गया कि पर्सनल स्पेस बड़ा मैटर करता है, ठीक है। कि आप जो है दूसरे बंदे के साथ जब ठहरे होते हो तो वो भी एक मैसेज कन्वे करता है। आप दोस्तों के साथ जो है क्लोजली बैठते हो, ठीक है, लेकिन अगर एक अननोन पर्सन होगा तो आप डिस्टेंस पे बैठोगे। और इसलिए हम कहते हैं कि पर्सनल स्पेस इज़ योर बबल, द स्पेस यू मेंटेन बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर्स, कि दूसरों के साथ कितने डिस्टेंस में आप ठहरना पसंद करते हो, ठीक है। अब ये जो है स्पेस आपने कोई लाइन नहीं, दायरा नहीं बनाया होता, बल्कि आप उसको क्या कहते हो, यार पीछे हट के बात करो, ठीक है, खा क्यों रहे हो, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आप नहीं चाहते कि ये बंदा जो है आपके कंफर्ट जोन के अंदर आ जाए,
ठीक है, और आपके करीब हो जाए। लेकिन अगर आपका जो है भाई हो या क्लोज फ्रेंड हो तो वो आपके साथ जो है कंधे पे हाथ रख के जो आपके साथ चल रहा होता है, ठीक है, आप जो है कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वी ऑल हैव अ नीड फॉर फिजिकल स्पेस, हाउएवर दैट नीड चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द कल्चर, द कंडीशन एंड क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप। ये है कि आपके रिलेशनशिप और इसको जो है ये कन्वे करता है कि अगला बंदा देख लेता है कि उसने जो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखा है और चल रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये जो है दोस्त जा रहे हैं। लेकिन एक जो है बंदा आगे जा रहा है, दूसरा उसके पीछे जा रहा है, तो आप कहते हो कि यार ये जो है क्या है, शायद जो है फादर है उसका और बेटा उसके साथ जा रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि पर्सनल स्पेसेस हैं जो आपके क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि जी जो है किस तरीके से क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। लास्ट हम हर चीज़ के जो है फ़ायदे भी पढ़ते हैं, ठीक हो गया, कि उसके जो है यूजेस क्या होते हैं, आप जो है किस लिए इन चीज़ों को नॉन वर्बल को यूज़ करते हो। तो ऑलरेडी हमने इन चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है डिस्कस कर लिया, आपको जो है इसके फ़ायदे वगैरह पता चल गए, ठीक हो गया, कि हम जो है इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगेन हम जो है इसको थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं कि आप जो है जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हो तो इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या जो है आपको पर्पज़ अचीव होता है। तो हम कहते हैं कि जी, अ पर्सन टू हैव अ क्वालिटी कम्युनिकेशन स्किल मस्ट पोजेस द नॉलेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस कम्युनिकेट द फीलिंग्स एंड इमोशन बिहाइंड द वर्ड्स स्पोकन। तो ये कि आपके अल्फाज के पीछे जो है जो दर्द होता है, जो फीलिंग्स होती हैं, जो थॉट्स होती हैं, उसको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अगर आप जो है सिंगर्स वगैरह को देखते हैं तो जो जितना जो है दिल की गहराई से गाना गा रहा होता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे भी वो चीज़ नज़र आ रही होती है। आप जो है कहते हो कि यार वाकई बड़ी ज़बरदस्त इसकी आवाज़ है, बहुत ज़बरदस्त गाना गाए। क्यों आपको ऐसा लगेगा? क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपको जो है इन डेप्थ बताने की कोशिश कर रहा है, वो आपको जो है रियलिटी बता रहा होता है, आपको इमोशनली जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, आपको अ काइंड ऑफ अ मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा होता है। ठीक है, और हम जो है कहते हैं कि जी द नॉन वर्बल क्यूज आर रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट इन कन्वेइंग फीलिंग्स। जब आप जो है फीलिंग्स देते हो तो वहाँ पे भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि आपकी जो है लेट्स एक बंदे को कहते हो यार मैं जो है बहुत ज़्यादा सैड हूँ, आपके फेस से जो है कोई सैडनेस नज़र नहीं हुआ, कहेगा कि कैसे सैड हो, गप मत लगाओ। ठीक है, आप उसको कहते हो यार मुझे जो है रोना आ रहा है, वो कहेगा कहाँ है, एक आंसू तो आंखों में है नहीं। तो आपकी फीलिंग्स वगैरह जो है किससे पता चलती हैं, आपकी जो है जो है नॉन वर्बल क्यूज से पता चलता है। और नेक्स्ट कहता है कि पीपल कैन डिसीव अस मोर विद द यूज ऑफ वर्ड्स एज दे कैन बी रिलेटिवली इजीली कंट्रोल्ड। ऑन द अदर हैंड पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आपको बचपन में याद हो तो आपके घर वाले क्या कहते थे कि जब आप जो है झूठ बोलते थे तो आपको कहते हैं कि जी ज़ुबान निकाल, आपकी ज़ुबान जो है काली होगी। ठीक है, तो अब वो क्या करते थे, आपके जो है झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। किस तरीके से आपके झूठ को पकड़ देते हैं, नॉन वर्बल क्यूज़ के ज़रिए से, कि आपको या थोड़ा सा परेशान कर दें। तो आप जो है जब क्या करते हो कि एक बंदे जो है कोई झूठ बोल रहा होता है या कुछ जो है कर रहा होता है, तो आप उसके अल्फाज से ज़्यादा आपका ध्यान उसके जो है बोलने पे होता है। यार ये बंदा जो है ये जो बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, कहना क्या चाह रहा है, क्या इसके बात जो है हम जो कहते हैं कि कॉल और फेल में जो है तज़ाद थोड़ी तो नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि when people speak and their gesture and expression don't endorse their words, then we tend to prefer unsaid words over unspoken। ये हो गया कि आपके पास जो है क्या होता है कि जब उसके जो है फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह आप जो इस तरीके से कोई वर्ड्स के साथ जो है मैच नहीं होती या कोई एक ऐसा मैसेज का नहीं कर रहा था, फिर आप क्या करते हो, आप कहते हो कि जी जो है कुछ बात है जो छुपी हुई है, ये मुझे बताना नहीं चाहता। तो हम जो है डिफरेंट तरीक़ों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने वर्बल क्यूज़ को जो है नॉन वर्बल क्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या हम अपने जो है एंकर को शो करना, हम अपनी जो है पर्सनैलिटी को डिलीवर कराना, हम जो है स्ट्रेस की सिचुएशन को जो है एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। आप कहीं पे जो है फौजी वगैरह पे जाते हो तो क्या करते हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे सैडनेस लेकर आते हो, और कुछ तो नहीं करते। ठीक है, क्या आप जो है हैप्पीनेस के माहौल में जाते हो तो वहाँ पे जो है स्माइल आपके फेस पे होती है। तो आपके नॉन वर्बल क्यूज़ जो है वो क्या कर रहा होता है कि थ्रू आउट आपकी कम्युनिकेशन के साथ चल रहा होता है। और आप ये नहीं कह सकते कि जी हम नॉन वर्बल क्यूज़ से जो है ख़ुद को अलग कर सकते हैं, बल्कि आपके जो है नॉन वर्बल क्यूज़ जो है वो आपके साथ अटैच हैं। और जब भी आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो आपकी ये चीज़ें अटैच होती हैं आपके साथ। और जब आप जो है बिज़नेस पर्सपेक्टिव से जब हम इसका ज़िक्र करें तो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें काफ़ी सेंसिटिव हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादातर जो है क्या हो जाती हैं, कल्चर सेंसिटिव हो जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, आपको इनको बड़ा केयरफुली डील करना पड़ता है। सो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था। जहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।